अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आज हमारे साथ नूर साहब साथ हैं हमारे। हमने इनसे पूछना है कि पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक का सफ़र इन्होंने कैसे किया, कौन कौन सी मुश्किलातें आई इनको, और इस टाइम पे अगर कोई नया शख्स अमेरिका में आता है किस तरीके से सेटल हो सकता है। तो आज कुछ इनसे बातें करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे जो कि आपके काम आएगी। अस्सलाम वालेकुम नूर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला थैंक यू। और पुरानी यादें भी आपकी ताज़ा हुई। सही है। तो नाजरीन को ये बताएं कि पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक का सफ़र जो है आपने कैसे तय किया और कितने साल में किया। ओए, ये तो बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट कर दें। अभी मैं जब निकला था तो कोई मुल्क का वीज़ा ही नहीं था। ये कौन से सन की बात है? ये 75-76 की बात है। 76-75 की। हाँ। अच्छा जी। फिर भी बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी थी। जी। बाय रोड निकला था, फिर अफ़गानिस्तान से मैंने फ़्लाइट ली थी, तुर्की पहुंचा, फिर वहाँ मेरे पैसे चोरी हो गए। अच्छा तो फिर मुझे मजबूरी वहाँ काम करना पड़ा। जी। फिर वहाँ से काम करते करते फिर वापस मैं जर्मनी तक पहुँचा। ठीक। फिर जर्मनी में कुछ अरसा रहा। जी। फिर वहाँ से मैं वापस पाकिस्तान चला गया। अच्छा, उसके बाद दिल नहीं लगा तो वापस आया। ठीक है, जर्मनी वापस आए आप? वापस जर्मनी आ गया। जी। फिर उसके 2 साल कुछ रहा तो फिर मैंने और कोई लड़की के साथ मेरी वो फ्रेंडशिप हो गई। Engagement हो गया। हाँ, अच्छा। तो जी, वो हो जी। गई तो मैं फिर ऑस्ट्रिया चला गया। अच्छा, वो ऑस्ट्रेलियन थी क्या? हाँ, वो ऑस्ट्रेलियन थी। अच्छा। तो वहाँ से मैं फिर वहीं सेट हो गया। वहाँ कितना अरसा रहे ऑस्ट्रेलिया में? वहाँ मैं कम से कम 15-16 साल रहा। 15-16 साल वहाँ हाँ। रहे। जी। 2 बच्चे हो गए, सब चीज़ हो गया, तो फिर वहीं माशाल्लाह। से रहा। फिर अच्छा। वापस दिल ख़राब हुआ तो मैं बोला अमेरिका जाता हूँ, तो वहाँ घूमने गया था। फिर मेरे भाई ने वहाँ दुकानें खोली थी, अच्छा, तो मैं कोशिश किया कि वहाँ सेट हो जाऊँ। सही है। अमेरिका कौन से शहर में? अटलांटा। अटलांटा में। हाँ। ठीक है जी। फिर वहाँ गया तो फिर मेरे भाई लोग ने अप्लाई की मेरे लिए। अच्छा। तो उसका 2-3 साल लगा मेरे को वो अप्लाई का। उसके बाद मेरे पास ग्रीन कार्ड आ गया। गुड। फिर ग्रीन कार्ड आ गया तो फिर मैं वहीं सेट हो गया। सही है। तो नूर साहब, अब आपको कितना अरसा हो गया अमेरिका में, अटलांटा में? अटलांटा जी। अटलांटा में मेरे को अभी 24 साल हो गया। 24 साल आपको हो गए वहाँ पे रहते हुए। तो जाहिर सी बात है कि काम वाम किया आपने वहाँ पे? वहाँ काम क्या बोला ना, भाई की दुकान भाई थी। की दुकान थी जी। फिर वो उससे काम मेरा ख़त्म हो गया। फिर मैं दूसरे मेरे दोस्त की दुकान पे लग गया। जी जी। तो वो उधर ही काम करता था अभी तक। जी। तो अभी तो मैं खैर रिटायर हो गया हूँ। जी जी। तो अभी मैं कुछ करता नहीं हूँ। तो बस अभी यही है कि घूम लिया। घूम लिया। तो अब आप जर्मनी आए हैं दोबारा से, हाँ। पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए या सेटल होने के लिए? नहीं नहीं, ये पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आया हूँ। मिले अपने पुराने दोस्तों से, सबसे, जी। और मज़ा आती है। कभी कभी ऐसा दिन देखने मिलता है वापस। तो सही है। नाजरीन, ये नूर साहब दोबारा जर्मनी आए हैं, आते रहते हैं, तकरीबन हर साल आते हैं। ये इसी शहर में रहे हैं जहाँ पे बैठे हुए हैं, जर्मनी के ऑक्सबर्ग में। यहीं पे इन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा। मैं इनको तकरीबन उस ज़माने में 1978 का मैं जानता हूँ। सही है। तो उसके बाद फिर ये जो है अमेरिका सेटल हो गए। तो अभी मुझे कह रहे थे जी कि मेरा ये लास्ट चक्कर है, अब मैं थक गया हूँ, अब ट्रैवल नहीं किया जाता। बात इनकी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब नूर साहब आप हमें ये बताएं कि जो यूथ है हमारी, वो अगर अमेरिका आती है तो वहाँ पे कुछ चांसेस हैं उनके सेट होने के, और कौन सा आसान सा तरीका है भाई कि वो अमेरिका में सेट हो? इसके मामले में मेरे को कम इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये पता है कि स्टूडेंट होता है, ये होता है, तो उसको कोशिश करने से उसका हो जाता है एप्लीकेशन। जी। और
या तो पैसे जिसके पास हो जो बिजनेस के लिए आए तो वो भी हो जाता है, लेकिन उसमें भी टाइम बिजनेस हर एक आदमी तो नहीं कर सकता। ना नहीं। तो दूसरा बस यही है कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि किस्मत अच्छी हो कि उसके बाद वीज़ा हो और आके कुछ शादी कर ले या अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि विजिट वीज़े पे आ जाते हैं अमेरिका में लोग, हाँ तो आके सियासी पनाह ले लेते हैं, अजाइलम केस कर देते हैं। मेरे को उसका बहुत कम इल्म है, लेकिन ये पता है कि वो कोई किसी जगह उसको जानने वाला होता है, वो इसका वो ले लेता है कि मेरे पास काम करता है, ये मेरे पास रहेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो अभी भी पॉसिबल है कि उसको फिर टाइम लगता है, लेकिन वीज़ा मिल जाता है, उसको वीज़ा दे मिल देते जाता हैं। है। हाँ। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये बताएं कि क्या हमारी यूथ को अमेरिका में आके सेटल होना चाहिए या नहीं? ये तो भाई सब चाहते ही है ना, ये सब करना चाहते है, हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि किस्मत साथ दे तो बुरा नहीं है, जी, क्योंकि वहाँ तनख्वाह अच्छी है ना एक हिसाब से जो पाकिस्तान में है। कितनी सैलरी, कितने डॉलर मंथली स्टार्ट में जो है वो कमा सकता है? डिपेंड है कि वो काम क्या जानता है और देख क्या ले, करता है। एक आप कह ले एक ब्लू कॉलर नॉर्मल जॉब करने वाला आदमी अभी वो तो आजकल तो $15 पर आवर देते ही है, ये कम से कम रेट है। कम से कम रेट इतना चलता है। लेकिन मतलब एक depend है लेबर वो कह ले हम, लेबर को हाँ। किसी अभी- पेट्रोल पंप पे काम करना है। अभी वही बोलता हूँ ना कि रेस्टोरेंट में। प्राइवेट जो है बहुत से लोग $8-9 $10 भी देते हैं, जी, क्योंकि वो अभी पहले तो ट्रेनिंग लेते हैं कि उसको काम आ जाना चाहिए, सब चीज़ उसका थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी ठीक। उसके बाद जो है नॉर्मल अभी ऐसा है कि $15 तक जाता है, $15 पर आवर जो हाँ, है। दे देते हैं। तो ड्यूटी नॉर्मल कितने घंटे होती है? 8 घंटे ही होती है वैसे। 8 घंटे होती है। तो हालात क्या हैं इस टाइम पे अमेरिका के? चले आप अपने अटेंडर्स का ही बता दें कि वहाँ के हालात कैसे हैं। आप तो घूमते रहते हैं ना वहाँ पे। नहीं है, अभी भी उन लोग को आदमी की भी ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है, जी लेकिन ये क्या बोलते हैं, कोविड के बाद थोड़ा वो हो गया है, कोरोना के बाद, जी, तो अभी भी मिल जाती है जॉब का, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। जॉब तो हर आदमी को ज़रूरत पड़ी ही जाती है वहाँ पर। सही हो गया, ठीक हो गया। तो आप कोई मैसेज अपनी यूथ को देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलता हूँ कि पढ़ाई लिखाई पहले करो और फिर देखो कि उस तक पहुँचे तो साके इज्जत की ज़िंदगी गुजारें। ऐसा बिल्कुल रास्ते में इधर उधर हो, या तो कोई जानने वाला हो जो उसका हाथ पकड़े जी। तो फिर तो अलग ही बात है, तो आदमी खुआर नहीं होता, जैसा हम लोग ने हुआ था पहले, खुआर बहुत करना पड़ा था। जी, उस टाइम तो जहाँ जिस सन की आप बात कर रहे हैं उस वक्त तो वाकई हालात जो थे, पैसा जो था नहीं होता था। हाँ तो तभी तो अगर पैसा होता तो आप बाई एयर आते। हाँ पैसा ना होने की वजह से आप बाई रोड आए राइट। हाँ अफगानिस्तान से तुर्की आए, तुर्की से फिर आगे ट्रेनों पे या जिस तरीके से सही भी है, सही वो आप बेहतर जानते हैं कि जिस तरीके से आप आए। सही है। तो अब तो बाई एयर का ज़माना है, बस अभी पैसा भी है लोगों के पास, हाँ, लेकिन लेकिन इतना नहीं है, लेकिन है। महंगाई भी तो इतनी है ना, महंगाई, बिल्कुल महंगाई भी है इतनी। सब चीज़ इतनी है, सब सोचना पड़ता है। लेकिन मैं बोला ना कि उसका आना है तो हर चीज़ देखे, लेकिन या तो पढ़ाई के हिसाब से आए तो पढ़ाई भी करे और काम भी करे, काम ये भी सबसे कर- अच्छा है। ऐसा मुमकिन है ऐसा मुमकिन कि है। स्टडी भी साथ में कर हाँ, सकता है, जरूर जॉब है, भी कर हाँ, सकता है। और जो जॉब करता है, स्टडी भी साथ करता है, वो जो जॉब है वो लीगल है। हाँ हाँ, legal वो करता है। परमिशन देते हैं, लेकिन वो अप्लाई करना पड़ता है, हर अप्लाई चीज़ करना करना वो पड़ता है। कितने घंटे की जॉब कर सकता है? कुछ स्टूडेंट्स घंटे की है, कुछ 10 घंटे या 15 घंटा इतना देते हैं महीने इतना का। देते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो उससे तो जाहिर है फिर कुछ ना कुछ हो ही तो जाता है। बन जाता और है। फिर गवर्नमेंट से भी उन लोग को फैसिलिटी देते हैं ना, जो चीज़ होनी चाहिए। अब मेरे को सारा तो इतना नहीं जी पता जी है। जी जी, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सही। बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इस वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना इंस्टा आईडी दे दूंगा, आप वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं नूर साहब से सारी इन्फॉर्मेशन लेके आप तक पहुँचा सकता हूँ। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।